ब्रॉक लेसनर ने खोल दिए रिटर्न पर धागे, यूएस चैंपियनशिप लेकर सैथ घर को भागे। आज दोस्तों सैथ रॉलिंस को ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के चलते फायदा पहुंच गया है। सैथ बन चुके हैं ब्रांड न्यू चैंपियन। रोमन रेंस ने क्या कहा है सब कुछ करेंगे वीडियो में डिस्कस। वीडियो को दोस्तों शुरू में ब्रॉक लेसनर का नाम कर दीजिएगा लाइक। वीडियो का लाइक टारगेट रहेगा काफी हाई, 3000 लाइक का। सबसे पहले डीएक्स की तरफ से बहुत सारी गालियां सुनी बैकस्टेज दोस्तों, ये सभी खड़े हुए थे, यानी कि दोस्तों शॉन माइकल्स, रॉड डॉग, एक्स पाक हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। वहां ट्रिपल एच जो कि दोस्तों उनकी ड्रेस में नहीं थे, वो कॉर्पोरेट ड्रेस में थे, जिस पर वो पूछते हैं तुम्हारी ड्रेस कहां है। ट्रिपल एच कहते हैं देखो आज हम ये चीजें नहीं कर सकते, हम खासकर गालियां नहीं दे सकते। पर शॉन माइकल्स बहुत ज्यादा गालियां देते हैं। ट्रिपल एच कहते हैं भाई चुप हो जा, और तेने कॉक्स क्यों रखे हैं टेबल के ऊपर, हमारा दिमाग घूम जाता है। लेकिन उसके बाद कैमरा जाता है, वहां दोस्तों पड़े हुए थे रबड़ के चिकन, जिसके बाद हमें चीज देखने को मिलती है वहां बाकी के मेंबर्स और भी ज्यादा गाली देते हैं, और बीप पर ट्रिपल एच को भी गुस्सा आ जाता है, उनके मुंह से भी गाली निकल जाती है। लेकिन वहां वो रबड़ के चिकन का गला दबाते हुए उस गाली को भी सेंसर कार्ड डाल दो। कुल मिलाकर दोस्तों गालियों से हुई थी आज की रॉ की शुरुआत। एंड दोस्तों मेरे हिसाब से इससे बढ़िया शुरुआत नहीं हो सकती थी। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की एंट्रेंस। वो एंट्रेंस ही क्या जिसमें दोस्तों चैंपियनशिप ना हो, और इसमें दोस्तों बहुत सारी चैंपियनशिप दिखाई दे रही थी, सारी ब्लड लाइन आ गई रिंग के अंदर। दोस्तों ये चीज देखने को मिली, रोमन रेंस कहते हैं ब्रुकलिन एक्नॉलेज मी, जिस पर दोस्तों ब्रुकलिन उन्हें एक्नॉलेज करता है। रोमन रेंस कहते हैं मैं पास्ट में नहीं जीता, मैं बात करता हूं फ्यूचर की, मैं बात करता हूं प्रेजेंट की, लेकिन पास्ट में मैं जी रहा हूं क्योंकि मेरे दिमाग से नहीं निकलता कि जे ने क्या कुछ किया। जे ने बड़बोलापन दिखाया और एक कमजोर की निशानी है। जे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम वाकई में कमजोर हो। जे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, ऐसा लगता है कि वो मुक्का मार देंगे, लेकिन फिर बीच में आ जाते हैं सेमी, जहां दोस्तों सेमी के नाम की चैन लगती है। सेमी जैन कहते हैं ट्राइबल चीफ आप भूल चुके हैं, आपने मुझे दी है इसकी जिम्मेवारी, तो आप साइड हट जाइए, मैं से देखता हूं। जहां दोस्तों जो हमारे अपने पॉल है वो कहते हैं सेमी ज्यादा मत बोलो, रोमन उन्हें चुप करा देते हैं। फिर जो सेमी जैन के नाम की चैन लगती है, सेमी जाते हैं और कहते हैं जे देखो बात इतनी सी है, तुम उसो कहलाने के लायक नहीं हो, तुम उस कहलाने के लायक नहीं हो, तुम उसी हो। उसी से आप समझ सकते हैं कि सेमी यहां क्या कहना चाह रहे थे। जिसके बाद हमें चीज देखने को मिलती है, जनता उसी के नाम की चैन लगाती है। जे कहते हैं रोमन तुम इसको इतनी पावर दे रहे हो यार, जिस पर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है रोमन रेंस के ऊपर। लेकिन इसी बीच हम लोगों को देखने को मिलती है एक एंट्री, वहां आ चुके हैं हमारे ब्रो यानी कि दोस्तों मैट रिडल कहते हैं कि यार तुम बात कर रहे हो पास्ट की, तो बात करो मेरी, क्योंकि मैंने हरा दिया सैथ को। और रोमन सिंस मैं सैथ को हरा चुका हूं, तेरे भाई को हरा चुका हूं, मैं चाहता हूं कि तू भी मुझे यहां न्यूयॉर्क में फेस करे अपनी चैंपियनशिप के लिए, तो क्यों ना हो जाए फिर से रोमन वर्सेस रिडल। जिस पर दोस्तों रोमन कहते हैं ब्रुकलिन के लोगों क्या आप देखना चाहते हो मैच। जनता कहती है यस, रोमन कहते हैं ना ये मैच नहीं होगा बच्चा। रही बात रिडल की, तो रिडल तुम्हें मैच नहीं मिलने वाला। रिडल कहते हैं कि चलो कोई ऊसो ही मुझे फेस करे, जिस पर चैन लगती है फिर से सेमी की। सेमी आगे खड़े हो जाते हैं, जिस पर दोस्तों जो रिडल है वो यीट वर्ड का यूज करते हैं, और इस पर जो हमारे सेमी कहते हैं कि ये ऊसोज ही यूज कर सकते हैं, और बातों में इनका मैच हो जाता है कंफर्म। तो इस तरीके से दोस्तों पहला सेगमेंट खत्म हुआ था। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है जॉनी गार्गानो का मैच, जहां दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी को फेस किया। मैच के अंदर जॉनी डीडीटी लगाकर जीत जाते हैं। इसके बाद दोस्तों रे मिस्टीरियो वर्सेस चैड गेबल हुआ, और ये मैच दोस्तों बहुत अच्छा था। अगर आप रे मिस्टीरियो के बड़े वाले फैन हैं तो आज दोस्तों रे मिस्टीरियो जीते। काफी लंबे समय बाद दोस्तों ऐसा हुआ कि रे की जीत हुई। इसके अंदर वो 619 लगाकर जीत गए। आफ्टर द मैच दोस्तों उन पर जजमेंट डे ने अटैक कर दिया, खासकर डोमिनिक ने अपने फादर का फायदा उठाया। फिर दोस्तों 619 लगा देते हैं, वहां डोमिनिक उन्हें रिया का सपोर्ट आता है। इसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है गाइस कि वहां हो जाती है बाकी के मेंबर्स की भी एंट्री है, दोस्तों फिन वगैरह की दोस्तों वहां एंट्री हो जाती है। और कुल मिलाकर दोस्तों जो फिन बैलर एंड कंपनी है वो प्रोमो काटना शुरू करती है। सेगमेंट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में से एक था, और इसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने देखा एक बड़ा रिटर्न होता क्या है कि इसके अंदर दोस्तों जो हमारे अपने फिन है, डेमियन है, बात करते हैं एक्सट्रीम रूल्स के, जहां दोस्तों जो रिया है वो एक बैंड पहनकर आ रखी थी बैथ फिनिक्स की याद में। दोस्तों जब कोई मर जाता है तो बैंड पहना जाता है, वैसा बैंड उन्होंने पहन रखा था। कुल मिलाकर एज की बेइज्जती की जा रही थी, लगातार ये चीज कही जा रही थी कि एज जो है हाई क्विट कहा गया यार, जिस पर हमें एंट्री देखने को मिलती है एजे स्टाइल्स की। फिन चाहते थे कि एजे उन्हें आकर ज्वाइन करे, एजे ने दोस्तों वहां आकर बातें भी कुछ ऐसी की। एजे कहता है तुम मुझे चाहते हो कि मैं तुम्हारी गैंग को ज्वाइन कर लूं, मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे फैमिली की जरूरत है, और ऐसे में मैं सर झुकाता हूं। जिस पर दोस्तों नीज पर चले जाते हैं, फिन चौंक जाते हैं, उसके बाद गले लगते हैं फिन के, उसके बाद कान में कहते हैं फैमिली की जरूरत तो है लेकिन इस फैमिली की नहीं। एंट्री हो गई ओसी की, हमारे ल्यूक गैलोस, कार्ल एंडरसन, द बुलेट क्लब दोस्तों वहां आ गया। और फिर जो दोस्तों वहां लड़ाई हुई देखने वाली थी,
वहां दोस्तों इतनी ज्यादा भिड़ंत, इतनी ज्यादा गुत्थमबाजी, जनता में गए, वहां चेयर का यूज किया गया लॉस ने। कुल मिलाकर दोस्तों डेमिन की भी पिटाई हुई, फिन भी दोस्तों वहां फिनिशर खाई गए थे, लेकिन फिर वहां से वो भाग जाते हैं। यहां से दोस्तों डब्ल्यू वालों ने कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से सर्वाइवर सीरीज की नींव डाल दी है। और गाइज आ चुकी है बुलेट क्लब WWE में। बात की जाए इसके बाद क्या आप, इसका बैक स्टेज हम लोगों को देखने को मिला कि रोमन रेंज जो है वो जा रहे हैं। रोमन रेंस अपनी गाड़ी में दोस्तों बैठने वाले होते हैं, वहां जे आकर खड़े हो जाते हैं। रोमन कहते हैं जे मैं तुझे फिर भी समझा रहा हूं, चीजों को सही ढंग से कर। रही बात हमारी, हम निकल रहे हैं, सोलो और मैं और पॉल निकल रहे हैं। ऊसोस एंड तू यानी कि सेमी ज़ेन जो है वो आज रहेंगे मेन इवेंट में और उसका साथ निभाने का। जिसके बाद दोस्तों वहां से वो निकल जाते हैं, जे काफी ज्यादा गुस्सा नजर आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है हमारी अपनी बेली का मैच। बेली ने फेस किया कैंडिस लरे को। लगता है इस मैच के अंदर कि गाइस बेली जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां दोस्तों कैंडिस लरे रोल अप लगाकर जीत जाती है। मैच के बाद उन पर दोस्तों अटैक होता है, डैमेज कंट्रोल ने अटैक किया, बियांका बचाने आई, लेकिन बियांका भी गंदी पिट गई। तो बियांका ब्लेयर की भी दोस्तों इस पर्टिकुलर सेगमेंट में पिटाई हो गई। बात की जाए इसके बाद तो इसके बाद बैक स्टेज दोस्तों मरीज ने दमीज को बेसबॉल बैट दिया और उसके बाद दोस्तों एंट्री हो जाती है। दमीज दोस्तों अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, वेल हैप्पी बर्थडे दमीज। वहां दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है, दमीज के लिए बहुत ज्यादा प्रेजेंट रखे हुए थे। एक प्रेजेंट में से दोस्तों डेक्स्टर लूमिस का सर बाहर आता है और गाइस सिंस दमीज के हाथ में बैट था, उन्होंने वहां अंधाधुंध बैट से दोस्तों जो रहते हैं गिफ्ट उन्हें फाड़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन लूमिस पीछे आ गए थे और पीछे से दोस्तों उन्होंने चोक कर दिया। जिसके बाद ये चीज़ देखने को मिलती है गाइज, वो छोड़ने नहीं वाले थे, लेकिन दोस्तों मरीज जो थी वो जैसे तैसे दोस्तों अपने पति को छुड़वा जाती है। इसी गहमा गहमी में दोस्तों मरीज के चेहरे पर केक लग जाता है, उसके बाद मरीज भी वहां से भाग जाती है। उसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बॉबी लैशली की एंट्री। बॉबी लैशली दोस्तों अपने यूएस चैंपियनशिप मैच के लिए आ चुके रिंग के अंदर। उन्हें इंतजार था सेथ का, लेकिन सेथ नहीं आए। आगे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट होगा कि आप मुझसे पूछो ना, जनता पागल। लेसनर वही पुराने लुक में दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं और सबसे पहले कहते हैं होली शिट, जिस पर जनता वहां दोस्तों चैन लगाने लग जाती है लेसनर की नाम की। इसके बाद लेसनर कहते हैं कि स्वागत है ब्रुकलिन की क्राउड का और गुड इवनिंग है ब्रुकलिन की क्राउड को और गुड इवनिंग है लैशली। और इसी बीच उन्होंने लगा दिया F5, जिसके बाद जनता लगाने लगी चैंट वन मोर टाइम की। एक और F5, उसके सुप्लेक्स, उसके बाद दोस्तों एक और F5। लैशली बिल्कुल ध्वस्त हो चुके थे, लेकिन यहां लेसनर नहीं मानते। किमोरा लॉक में फंसाकर उनकी बाह उन्होंने तोड़ दी और फिर वहां से चलते बने। साथ साथ जाते हुए दोस्तों उन्होंने फैंस के हाथ मिलाया। तो ये काफी कंफ्यूजिंग है कि लेसनर हील है या फिर फेस। अगर कोई हील कह रहा है तो गलत कह रहा है, अगर फेस कह रहा है तो भी गलत कह रहा है। लेसनर दोस्तों कुछ पुराने अंडरटेकर के जैसे हो चुके हैं कि नहीं कहा जा सकता, वो कुछ भी कर सकते हैं। वहां से दोस्तों लेसनर निकल गए, हार्ट टूटा होता बेचारे लैशली का। सेथ की एंट्री होगी। सेथ ने दोस्तों वहां गुस्सा दिलवा दिया लैशली को चीज कहते हुए कि तू फाइटिंग चैंपियन खुद को कहता है, तो खुद को सोल्जर कहता है, फौजी कहता है। मुझे नहीं लगता तू फौजी वौजी और तू देश के नाम पर कलंक है। जिस पर लैशली को गुस्सा आ गया और मैच को उन्होंने हाँ कर दी। यूएस चैंपियनशिप का मैच बिगन हो गया। शुरुआत में दोस्तों सेथ रॉलिंस जो है एक पेडिगिरी मार दिए थे, लेकिन लैशली ने किक आउट कर दी थी। इसके बाद दोस्तों लैशली जो है वो फिर से स्पीयर के लिए जाते हैं, लेकिन चीजें उल्टी पड़ जाती है। उन्हें कर्ब स्टॉम्प लगता है, लेकिन इस बार भी दोस्तों लैशली नहीं हार मानते हैं। अब सेथ रॉलिंस ने दोस्तों थोड़ा सा इंतजार लिया और फिर जब लैशली दोस्तों वहां हर्ट लॉक को जाते हो नहीं मार पाते, ऑब्वियसली उनके हाथ में लगी हुई थी। सेथ ने फायदा उठाया, लगाया दोस्तों एक और कर्ब स्टॉम्प। 2 कर्ब स्टॉम्प लगने के बाद दोस्तों वहां बेचारे जो लैशली वो हार गए और गाइस सेथ रॉलिंस बन गए ब्रांड न्यू यूएस चैंपियन। मैं दोस्तों सेथ रॉलिंस के लिए काफी ज्यादा खुशी हूं, क्योंकि दोस्तों मैंने हमेशा से ही चाहा है कि शील्ड के जितने भी मेंबर्स हैं कहीं ना कहीं दोस्तों चैंपियनशिप होल्ड करे, और कुछ वैसे ही हुआ दोस्तों। सेथ रॉलिंस के ऑड्स ज्यादा थे, मैंने आपको बताया था, और सेथ रॉलिंस आज यूएस चैंपियन क्राउन भी हो गए। जिसके बाद बैकस्टेज बॉबी लैशली ने चीज कही है कि वो पिस्ड ऑफ है, वो लेसनर की गंदी तोड़ना चाहते हैं। बैकस्टेज उन्होंने चीज कही कि नेक्स्ट वीक मैं उसे कॉल्ड आउट करूंगा। तो गाइस नेक्स्ट वीक हमें फिर से लेसनर देखने को मिलने वाला है। बात की जाए इसके बाद क्यों, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारे अपने ब्रे वाइट की तरफ से मैसेज, जिसके अंदर ब्रे वाइट ने ये चीज कही है रिवील व्हाट यू आर। तो रिवील व्हाट यू आर का मतलब क्या है ये तो दोस्तों मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन हाँ इसके बाद डब्ल्यू वालों ने चीज बता दी कि नेक्स्ट वीक अल्लाश रिटर्न करने वाले हैं। बात की जाए अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, तो गाइस वो था हमारे अपने सेमी का, जो कि फेस कर रहे थे रिडल को। मैच के अंदर दोस्तों सेमी के नाम की चैन लग रही थी। एंड में होता गया है कि गाइस जिमी उसो हेल्प को जाने वाले होते हैं, वहां दोस्तों हेल्प को जा रहे थे सेमी की, लेकिन जे ने रोक दिया और इसका रिडल को फायदा मिला। रिडल ने लगाया RKO, मैच जीत गए दोस्तों मैट रिडल। और उसके बाद दोस्तों वहां जो जे ओ काफी मुस्कुराते हैं, यानी कि ब्लड लाइन में दरार पड़नी शुरू हो चुकी है। लेकिन फिर हमें एंट्री सुनाई देती है वहां दोस्तों DX की, दी जनरेशन X आई, और क्या ही मस्ती उन्होंने की। ट्रिपल एच ने दोस्तों वहां सब लोगों का अभिवादन किया और ये चीज कही कि होप करते हैं अगले 25 साल बाद वो फिर से रिंग के अंदर होंगे सभी के सभी। वहां दोस्तों उन्होंने अपने कैच फ्रेजेस का यूज किया और एंड में चीज कहते हैं अगर 25 साल बाद भी तुमने हमें
सपोर्ट नहीं दिखाया तो सिर्फ 2 वर्ड रहेंगे कहने को, और वो 2 वर्ड्स है सर्किट, और उसके बाद दोस्तों रॉ चलेगी यो फिर। तो दोस्तों बात की जाए ब्रे वाइट का असल मतलब क्या था रिवील व्हाट यू आर का, तो गाइस मतलब तो पता नहीं, क्यूआर कोड सामने आए हैं और गाइस कुछ रिवील करने की बात ब्रे वाइट इस पर्टिकुलर लाइन में कहे हैं, और इस क्यूआर कोड को जब स्कैन करते हैं तो सामने आता है दोस्तों JNV करके, और गाइस ये लोकेशन है नेक्स्ट स्मैकडाउन की, न्यू ऑरलिंस में होने वाली स्मैकडाउन के लिए ब्रे वाइट कंफर्म है, रोमन रेंस भी आने वाले हैं, चीजें काफी एक्सट्रीम होगी। देखते हैं दोस्तों वहां ब्रे वाइट क्या कहने आ रखे हैं। अब रोमन रेंस स्मैकडाउन में नेशनल रॉ में दोस्तों WWE फिर से ट्रैक पर आ चुकी है। वीडियो आज कितनी थी पसंद, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शपथ है।